ये देखिए, ये यहाँ अंगूठा लगाया जाता है, जिसमें क्लोन बना के अंगूठा लगाते हैं। और ये मशीन है, ये देखिए, इसके द्वारा अंगूठा लगा के और पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये हम आपको भी दिखाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक जो लॉक है उसे लगा के रखें, ताकि आपके साथ चीटिंग या धोखाधड़ी ना होने पाए। क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? सतीश गोस्वामी। क्या व्यवसाय है आपका? तो मैं एक्चुअल में क्या है कि इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ जी। पिछले 20-25 सालों से वृंदावन के आश्रमों की, मंदिरों की, इसमें जो है टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने सुना है आपके साथ कोई घटना हुई है जिसमें आपके पैसे निकाल लिए गए हैं, तो जरा विस्तार से बताएं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को पता हो कि किस तरीके से साइबर क्राइम वाले जो हैं वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। आप बताएं जरा विस्तार से सतीश जी। ऐसा हुआ था कि 23 मार्च को रात को जी मेरे पैसे 10,000 रुपये निकलने का मैसेज आया था जी। लेकिन चूंकि 10 बजे के बाद आसपास आया था, तो मैं नॉर्मली 9-10 बजे के आसपास सो जाता हूँ जी। जब मैंने सुबह सुबह अपना मोबाइल खोला तो मुझे पता चला कि बोले कि ये 10,000 रुपये का काय का मैसेज है, कैसा मैसेज है, पैसे का। तो मैंने देखा बैंक का नाम वगैरह डाला हुआ, तो मुझे तो कुछ जानकारी हो नहीं पाई उस मैसेज में, क्योंकि कोई OTP था नहीं, बोले इससे पैसा विड्रॉल का था जी। उसके बाद मैंने सोचा सुबह 10 बजे मैं बैंक चलता हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग निकल के, मैंने बैंक खुले उससे पहले मैं 10 बजे जैसे बैंक पहुंचा हूँ जी, और बैंक के अंदर एंट्री किया हूँ और बैंक वाले से बात कर रहा था। मुझे 10,000 काय के जरा देखना, उतनी देर में तो दूसरा मैसेज आ जाता है कि आपके 10,000 रुपए और निकल गए 24 मतलब लगातार 2 दिनों में 10-10 हजार रुपए निकल गए। एक बार रात को निकले और एक बार उसी टाइम में 24 घंटे निकालने के बाद सुबह निकल गया वो पैसा। ठीक है। छुट्टी थी 23 तारीख को, तो कोई ठीक मतलब है। नहीं था। ठीक है। तो जब मैं 24 तारीख को उनके बैंक वाले के टेबल पे बैठता हूँ तो तुरंत बोलते हैं कि 10,000 रुपए और निकल गए सतीश जी, आप तुरंत लोक लगाइए इस पर जी। तो मैंने कि जी कैसे निकल गए, तो बोला भी देखता हूँ आप पहले इसको खाते को बंद करिए जी। अब बैंक वाला बोलता है मेरे से, आप तुरंत एप्लीकेशन दीजिए मुझको जी। तो उसी समय पे 24 तारीख को उनके बैंक पे बैठ के ही मैंने उसको एप्लीकेशन दे दी। नहीं तो ऐसे ही पता करो बोले कैसे निकले, तो उसने उन्हें पूरी जांच करने के बाद बताया कि ये आधार के थ्रू आपने निकाले। अब बताओ मैंने क्या बोल रहा हूँ कि मैं तो आपके सामने बैठा हूँ जी, और आधार से कौन व्यक्ति कहाँ पे पैसा निकाल रहा है, बताओ इसकी क्या गारंटी है? तो वो पैसा आपके खाते में रिफंड नहीं हुआ? अभी तक कोई रिफंड नहीं हुआ। नहीं, जो दूसरे दिन पैसा निकला उसकी इंफॉर्मेशन आपने राइट टाइम बैंक वालों को दी है, फिर भी आपका पैसा वो वापस नहीं हुआ? कोई नहीं, उन्होंने एक्चुअल क्या है कि केवल एक एप्लीकेशन मूव करा ली नहीं मुझसे और तुरंत उन्होंने मेरे खाते को सीज कर दिया। ठीक है कि वैसा आप पहले खाते को सीज करिए, क्योंकि उसमें 23,000 रुपए थे, 20,000 रुपए निकल चुके। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कहा आप मेरे तो खाते के सीज की एप्लीकेशन दे दो मुझको, जिससे मैं बंद कर सकूं, ठीक है, और पैसा निकले। तो मेरा खाता उन्होंने सीज करने की एप्लीकेशन ले ली नहीं और मेरी एक शिकायत दर्ज करने के लिए बोल दिया, एक टोल फ्री नंबर दे दिया उन्होंने जी। तो टोल फ्री नंबर पर तुरंत मैंने एक FIR टोल फ्री नंबर पर इन्फॉर्मेशन दे दी नहीं। तो उन्होंने कहा बोले ठीक है हम लोग चेक करते हैं। जब चेक करने के बाद में पता चले बोले ESS करके कुछ आता है, तो उन्होंने कहा कि बोले ये वाला तो आपने आधार के थ्रू निकाला। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके पास बैठा हूँ सामने, मेरे सामने आपके सामने मैसेज आ रहा है मेरे सामने, और मैं कह रहा हूँ मैं तो कहाँ से कौन पैसा निकाल रहा है मुझे क्या पता है? ठीक बात है, समझे ना जी। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बोला गलत हो रहा है ये सब। मैं तो बोले ठीक है आप दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी कार्रवाई करने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश नहीं तो आपको बैंक के खिलाफ भी एक FIR करनी चाहिए थी। एक्चुअली में क्या है कि बैंक के खिलाफ तो मुझे ये पता चले बैंक में कोई निकाल रहा है, कहाँ निकाल रहा है, पहले तो मुझे पता नहीं पैसा निकाल कौन रहा है ये पैसे जी। FIR तो जब करूँ बैंक से तो मैं पैसे मांगने की बात आ रही है कि भाई मेरा पैसा तुम निकाल के मुझे दो, कहाँ से आगे चला जा रहा है, कैसे जा रहा है मेरा पैसा। बैंक में एक आम जनता बैंक में तो भरोसा करती है और बैंक पे भरोसा करके बैंक में पैसा रखती है। दूसरा, मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ और जब लोगों के टैक्स जमा करने के लिए, लोगों के जो है क्या पैसा जमा करने के लिए सबको, मतलब जब गवर्नमेंट ने ही ये कर रखा है कि आप जो है चेक के थ्रू ट्रांसफर करिए, आप जो है NEFT कीजिए, तो ये बताओ बैंक में कैश ही तो रखना पड़ेगा। जब बैंक में पैसा ही सुरक्षित नहीं रहेगा और इसमें एक्चुअल क्या आधार के थ्रू कहीं कोई निकाल लेगा, 10,000 की लिमिट होती है उसमें बताते हैं आधार की, तो आदमी को पैसा रखने का फायदा क्या रहेगा? कहाँ से करेगा कोई आदमी चेक का ट्रांजेक्शन? फिर क्या किया सतीश जी आपने? फिर मैंने एक्चुअल में क्या है कि ये सब चीज मैंने बैंक मैनेजर के मैटर में डाल दिया। उन्होंने कहा सतीश जी हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझको अपने कंप्लेन करके कंप्लेन नंबर और सारी चीजें उन्होंने जहाँ पे जो पेपर्स उन्होंने भेज दिए वो सब उन्होंने भेज दिए और करीब करीब महीने 1.5 महीने तक मैं लगातार उनके पीछे लगा रहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब वहां से आपकी एप्लीकेशन बंद कर दी गई है। मैंने किस व्याप पे बंद कर दी है? बोले आप लोगों ने जो है कहीं पर रजिस्ट्री कराई होगी, वहीं से आपका अंगूठा का क्लोन बना है।
तो मैंने कि आप मुझे बताओगे तो सही, ये पैसा कहाँ से किस साइबर से निकला है, भाई उसके खिलाफ मैं कार्रवाई तो कर सकता हूँ। मैं कभी गया नहीं उसके यहाँ पर। मतलब बैंक के जवाब से आप संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं था। जब संतुष्ट नहीं था तब मुझे जो है साइबर क्राइम में मैंने FIR तो करा दी थी, लेकिन FIR में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पता चला कि साइबर क्राइम में मुझको जो है और FIR देनी पड़ेगी। तो आपने FIR कराई? तो साइबर क्राइम में गया। तो कितना समय हो गया आपको FIR करे? मान के चलो कि FIR करे हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं बंदे भी। तो उसमें कोई कार्रवाई वहां से कोई? उसमें उन्होंने बोला कि हम लोगों को तुम हमने ये डिटेल्स दे के जाइए, बैंक का ईमेल देके जाइए, तो हम लोग इसकी जो है तहकीकात करेंगे और आपके जो है उसमें ट्रांसफर करने के मतलब आपको मतलब बैंक में ईमेल करेंगे आप पूरा डिटेल्स जी। बैंक इसको बताएगी हमको कि कहां से लेना है, ये पैसा कहां से कहां चला गया, आपने निकाला या किसी और ने फ्रॉड करके निकाला गया। तो मैंने तो उनको भी यही बोला, बोले भाई आप लोग क्या करते? बोले सतीश जी ऐसे 10-10 हजार 50-50 हजार लोगों के आधार के थ्रू निकल रहे। मैं तो फिर आधार के बारे में तो कोई चीजें बताया नहीं आज तक। मतलब साइबर डिपार्टमेंट इस क्राइम को रोकने में अक्षम साबित हो रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है वो तो कहते हैं 10-20 हजार बहुत लोगों के जा रहे हैं यहाँ से जी, जिनका पता चल जाता है उनके पता चल जाता है। अब मेरे बेटे के भी निकले थे 10,000 रुपए। तो बेटा यही है आपका? बेटा यही तो है। बुलाइए बेटे से भी बात करते हैं। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? आदित्य कृष्ण गोस्वामी। आदित्य कृष्ण गोस्वामी जी। अच्छा, आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए निकल गए थे। कौन से बैंक में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। ये कहाँ है? ये अनाज मंडी शाखा। अच्छा, वो कैसे निकाले गए? वो ऐसे निकाले गए, मेरे पे अकाउंट 10,000 रुपए का डिडक्ट होने का मैसेज आया, और जब मैं बैंक में जा नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने छुट्टी के दिन काटा है। अगले दिन जब मैं बैंक गया तो उन्होंने ये कहा कि सर आपकी गलती से निकले, आपने कहीं पे अंगूठा लगाया है जी। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा अंगूठा लगाने के लिए? और हम एक यंग जनरेशन, तो हमको पता है ना अंगूठा लगाते ही नहीं है। अंगूठा लगाते नहीं। OTP हुआ, आधार कार्ड हुआ, या फिर किसी भी चीज से कुछ शेयर नहीं करना। अब ये तो सबको पता है, अब उसके बावजूद उनसे कहते हैं कि आपने कहीं अंगूठा लगाया है। तो आधार कार्ड के थ्रू निकले वो? आधार कार्ड के थ्रू निकले। अच्छा, तो बैंक के खिलाफ या किसी उसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट कहीं की? मैंने साइबर ऑफिस कंप्लेंट करी थी, बैंक कल हेड ऑफिस करी थी बम्बई। उसके अलावा फिर मैंने पुलिस को भी इंतला किया था इसके बारे में। कितने दिन हो गए इन बातों को? इस बातों को ये कटे मेरे 20 अगस्त को जी, और आज आपकी 11 हो गई। तो अभी तक आपके पास कहीं कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है? आपके पैसे आपको रिफंड नहीं हुए हैं? अभी कुछ नहीं हुआ। तो आपने फिर दोबारा बैंक में बात की इस बाबत? बैंक वालों की तरफ से मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं। बैंक वाले को जब पूछते हैं तो वो कहते हैं सर हम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, थैंक यू आदित्य जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम जुगल किशोर शर्मा है जी। तो आपका यहाँ क्या काम है वृंदावन में, किस तरीके का व्यवसाय है? मेरा डेकोरेशन का काम है, मंदिरों में फूल बंगला वगैरह सजाने का कार्य करते हैं हम लोग जी। और तो आपके साथ किस तरीके से ठगी हुई है, किस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी हुई है बैंक के द्वारा? पिछले महीने की 17 तारीख को मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं पूरे दिन बिजी था। शाम को मैंने मोबाइल खोल के देखा तो उस पर धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे कि 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये करके लगभग 51,300 रुपये मेरा बैंक से निकाल दिया गया। किस बैंक में अकाउंट है आपका? एक्सिस बैंक में अकाउंट है मेरा जी। प्रेम मंदिर के सामने जो बैंक है जी, उसमें मैंने अकाउंट अभी खुलवाया था 2-3 महीने पहले। इसमें मैं ट्रांजेक्शन करूँगा ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन करने का मौका ही नहीं आया। उससे पहले ही जो है बैंक के द्वारा तो नहीं कहूँगा, बाकी ये है कि कैसे मेरी बैंक से अकाउंट से पैसे निकल गए, और बाद में मुझे मालूम पड़ रहा है कि वो आधार से कोई लिंक है उसका। अच्छा, तो आपसे कोई OTP पूछा किसी ने? या कोई OTP वगैरह नहीं आया। अच्छा, आपने बैंक में इसकी शिकायत की? मैंने बैंक में शिकायत किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आप कोतवाली में FIR कराइए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं तो बैंक ने अपनी जिम्मेदारी से साफ साफ पल्ला झाड़ दिया? हाँ, उन्होंने साफ कह दिया आप पहले कोतवाली में लिखाइए, उसके बाद में हमारे पास मैसेज आएगा, रिपोर्ट आएगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आप फिर कोतवाली गए? मैंने अगले दिन कोतवाली गया जी। उनको एक तहरीर लिख के दी जी। तो उन्होंने कहा हम आपको रिसीव करके नहीं देंगे, आप यहाँ छोड़ जाइए, हम जो है मथुरा क्राइम ब्रांच भेज देंगे इसको। ठीक है। उसके बाद में मैंने दूसरे दिन मैंने ऑनलाइन भी रिपोर्ट किया। ऑनलाइन रिपोर्ट करने के बाद मेरे को कोई मैसेज वहाँ से नहीं मिला। ठीक है। और ना यहाँ से कोतवाली के द्वारा कोई मैसेज मिला मेरे को जी। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद में फिर बैंक गया मैं, तो उन्होंने कहा 15 दिन रुकिए, हम कोई ना कोई व्यवस्था कोशिश करते हैं जिससे कि आपका पैसा आपको मिल जाए।
नहीं तो आपका जब पैसा निकला उसके कितने समय बाद आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया था? मैंने 18 तारीख को बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, 17 तारीख को मुझे मालूम पड़ा, 16 तारीख से बैंक से पैसा निकलना शुरू हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आप साइबर ब्रांच में आप गए? साइबर नहीं, मैं नहीं गया। मेरे से कोतवाली में मैंने जो पत्र दिया था, हाँ, उन्होंने कहा हम साइबर ब्रांच भेज देंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वहाँ से आपको कभी टच किया गया हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कॉल, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे जो विभाग हैं सब आपस में ही एक दूसरे पे टालते हैं जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं? देखिए, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और जो हम जैसे कस्टमर हैं वो परेशान होते हुए घूमते हैं। बैंक में भी चक्कर लगाते हैं, कोतवाली में भी लगाते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, पर उसका कोई जवाब हमको नहीं मिलता है। इस कारण से हम लोग जो हैं बड़े परेशान रहते हैं। हम जैसों के साथ ऐसा हो रहा है तो छोटे मोटे गरीबों के साथ क्या क्या होता होगा ये तो आप लोग समझते ही हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत लोगों के अकाउंट से पैसे निकले हैं, जो 2-4 तो मेरे परिचित में भी होंगे, जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारा भी निकल गया, किसी का 10,000, किसी का 8,000, किसी का 4,000, किसी। इस प्रकार से ये बैंक में जो निकले हैं कोई ग्राम समाज बैंक से निकलता है, उसमें एक नाम आता है कोई RB सिंह करके जी, और वो मेरे उसमें देखा था मैंने मैसेज में प्रिंट आउट पे, RB सिंह करके कोई है व्यक्ति और वो ग्राम समाज पंचायत से पैसा निकालता है। तो उसमें बैंक ने बताया नहीं आपको कि इसका तरीका क्या होता है? जब हम OTP नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं है, फिर ये कैसे निकल रहा है पैसा? बैंक वालों ने तो साफ कहा कि भैया आप पहले तहरीर या रिपोर्ट लिखाइए कोतवाली। ये तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उसके, आपका पैसा वहाँ रखा हुआ है, जबकि बैंक में पैसा सुरक्षित माना जाता है और बैंक से पैसा निकल रहा है, तो बैंक वाला अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है? बैंक वाले तो सबको एक ही बात कहते हैं कि भैया पैसा जो है ना आपका जहाँ निकला है, आप पहले कोतवाली में FIR कराइए, उसके बाद हमारे पास सूचना आएगी तब हम आगे कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। पर अभी तक उसका कोई कार्रवाई की जवाब हमको नहीं मिले। मैं 3 या 4 बार बैंक का चक्कर लगा चुका हूँ। खाली मेरे को यही सांत्वना दिया गया है कि आप बैठिएगा, कुछ समय के बाद पैसा हो सकता है आपका वापस आ जाए। तो क्यों ना आप बैंक कर्मचारियों के या मैनेजर के खिलाफ एक FIR करते हैं? अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है तो आप इनके खिलाफ एक FIR करिए। नहीं, हम तो इंतजार करके बैठे हैं। अगर हमारा पैसा रिटर्न वापस नहीं हुआ तो हम बैंक के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी यूपी की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब लोग इस पर ध्यान दें और हम जैसे लोगों का और गरीबों के साथ में जो पैसे से लेन देन होकर के जो निकाला जा रहा है बैंक से, ये बड़ा गलत है और इससे गवर्नमेंट की छवि खराब होती है, जिसमें कि ये तो RBI की शाखाएँ होती हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो उनसे पैसा निकल रहा है, ये गलत है। ये गलत है। और इस पर जो है हम चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा भी सूचना पहुंचनी चाहिए अधिकारियों पर भी और ऊपर जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर। थैंक यू भाई साहब। आपने देखा कि हमने आपको ये घटनाएं जो दिखाई हैं, आधार कार्ड से कैसे ठगी होती है और किस तरीके से लोगों के खाते से पैसा जा रहा है, लेकिन ये जो ठग हैं ये नए नए तरीके ढूंढते हैं। आज हम आपको इससे आगे एक और कहानी बताएंगे जिसमें वृंदावन के कुछ नवयुवक जो मित्र थे उनके द्वारा आवास दिलाने के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसके नाम पर भी ठगी की जा रही है। वो लोग डूडा से पैसा दिलवाने का वादा करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं और पता नहीं क्यों लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे लालच तो है ही, लेकिन क्या ये पुलिस और साइबर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को ठगी से बचाएं, इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दायर करें और इन्होंने जेल में डालें। ऐसी एक व्यक्ति राय से है कोई संजय सिंह करके, उन्होंने वृंदावन के कुछ नवयुवकों से पैसे लिए नौकरी लगवाने के नाम पर और आवास दिलाने के नाम पर। आइए हम मिलवाते हैं उन बच्चों से और उन्हीं की जवानी, उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि किस तरीके से उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। मित्रों, बेरोजगारी का आलम है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन किसी तरीके से कोई ना कोई व्यवस्था करके कर्ज लेके व्यक्ति नौकरी के लिए पैसा देता है और ये इतने निर्दयी होते हैं, उस पैसे को लेके चंपत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कानून कड़ी से कड़ी सजा दे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। न्याय टीवी प्रयासरत है। आपके आसपास भी अगर कोई ठगी हो रही है, मैं देखता हूं कि सुबह से शाम तक मेरे पास
कई लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास हम पहुंच पा रहे हैं उनकी कहानी यहाँ हम बता रहे हैं। जिनके पास नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो वो हमको फ़ोन करके और हमारी टीवी जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फ़ोन करें। हम ज़रूर उनके पास पहुंचेंगे और उनके साथ अगर किसी तरीके की ठगी हुई है तो उसको न्याय दिलाने के लिए न्याय टीवी हमेशा अग्रसर रहेगा।